हीना वॉइस में आपका स्वागत है। पति की असामयिक मृत्यु से शकुंतला जी अंदर तक टूट गई थी। जिंदगी के 50% देखने के बाद वो बच्चों की जिम्मेदारियों से भी मुक्त हो चुकी थी। 6 महीने में पति भी रिटायर होने वाले थे। अब तो ना उसे टिफिन बनाना पड़ेगा और ना ही सुबह नाश्ते की हड़बड़ी होगी। पति के साथ आराम से बैठेंगी, बातें करेंगी, मीठी शिकायतें भी करेंगी। लेकिन शायद ऊपर वाले को यह मंजूर न था। काल तो कहकर नहीं आता। रोज तो उनके पति इसी रास्ते से ऑफिस आते जाते थे। उस दिन पता नहीं कहां से एक ट्रक आया और उन्हें टक्कर मारकर चला गया। सिर पर गहरी चोट और अधिक रक्तस्राव से उन्हें अस्पताल पहुंचने नहीं दिया। उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। बेटा, बेटी और बहू ने उनका हाथ पकड़कर कहा, हम हैं ना मम्मी। उसे बहुत सारा मिला था। बेटा बहू कुछ दिन रहे शकुंतला जी के पास और फिर अपने काम और जॉब की वजह से वह अपने शहर वापस चले गए और वहां जाकर तो जैसे वह शकुंतला जी को भूल ही गए। 2 दिन पहले उसने बेटे से कहा, बेटा जी घबरा रहा है, एक दिन के लिए आ जा। पीछे से उन्हें बहू की आवाज सुनाई दी, लो अब फिर से इनकी नौटंकी शुरू। माँ, जब से बाबूजी गए हैं आप तो हमारे पीछे पड़ गई हैं। हमें भी अपने काम है, कोई फ्री नहीं बैठे हैं हम। बेटा हकलाने लगा तो वह समझ गई। बेटी तो इसी शहर में रहती है, उसी से मिल लेती हूँ। यह सोचकर उसने बेटी से मिलने की इच्छा जाहिर की तो उसने कहा, वो क्या है ना माँ, मनु का आज पीटीएम है, पूरा दिन स्कूल में ही बीत जाएगा। तो तुम दोनों ने अपनी मजबूरियां गिना दी ना आने के बहाने के लिए। शकुंतला जी समझ रही थी अपना दर्द छुपाते हुए। उसने कहा, कोई बात नहीं बेटी, फिर कभी ही सही। उसे लगा जैसे दुनिया में वह बिल्कुल अकेली हो गई है। बच्चों के लिए इतना सब किया लेकिन उनके पास मेरे लिए 1 मिनट भी नहीं है। अब क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर कमरे में अकेली बैठकर बहुत रोई और अपने पति को बहुत याद किया। कैसे वह उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखते थे। हर रोज़ आते वक्त उनके लिए उनकी पसंद की मिठाई घेवर लेकर आया करते थे। खाली घर उन्हें काट खाने को दौड़ रहा था। फिर कुछ सोचकर उसने अपना हैंडबैग उठाया और घर लॉक करके वह सेंट्रल मॉल चली गई। सभी अपने परिवार और मित्रों के साथ थे और वह अकेली एक जगह बैठकर वह सबको देखने लगी। तभी उनके पास एक 20-21 साल की एक लड़की आकर बैठ गई। लड़की का एक हाथ नहीं था। वह अपने एक हाथ से ही चिप्स का पैकेट खोलकर खाने लगी। फिर अपने पैर की मदद से पानी का बोतल खोलकर पानी भी पीने लगी। यह सब देखकर शकुंतला जी हैरान थी। उसने लड़की से पूछा, ये सब? लड़की ने बिना किसी हिचक और झिझक के बता दिया कि प्लेटफॉर्म बदलते समय किसी ने टक्कर मार दी। मैं पटरी पर जा गिरी, इन्फेक्शन हो गया। ओह, शकुंतला जी ने कहा, तुम्हें उस व्यक्ति पर गुस्सा नहीं आया? लड़की हा हा करके हंसने लगी, बोली, आंटी गुस्सा करने से कुछ हासिल नहीं होता। जो होना था वो तो हो चुका। अपना खून जलाने से तो अच्छा है कि वर्तमान के बारे में सोचे। किसी को दोषी कहने से मेरी तकलीफ तो कम नहीं होगी। मैंने अपने आज को हंसकर स्वीकार कर लिया है और अपनी नई जिंदगी को साथ में खुश हूँ। कहते हुए वह मुस्कुराने लगी। शकुंतला जी को एहसास हुआ कि मैं छोटी बात को बड़ा बनाकर दुखी हो रही थी और यह लड़की इतने बड़े हादसे को छोटा मानकर खुश है। उसने उस लड़की के लिए सिर पर हाथ फेरा और खुश रहने का आशीर्वाद देकर चली आई। अब उसने अपनी नई जिंदगी के साथ जीने और खुश रहने का प्रण कर लिया था। आपको क्या लगता है, शकुंतला जी के अकेलेपन का जिम्मेदार दोषी कौन है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।